नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर, वाड़ी, नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद के पत्रकार, वर्तमान पत्रकार प्रतिनिधि, आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आज का पत्रकार परिषद लेने का इतना ही उद्देश्य है, आप सभी को मालूम है। वर्तमान पत्रों में महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए आंदोलन किया जा रहा है। उसके संदर्भ में आज की विशेष तौर पर एक पत्रकार परिषद है। मैं भदंत हर्ष बोधि महास्तवीर बोध गया। आप सभी को पता है कि अनागारिक धम्मपाल ने महाबोधि महाविहार के लिए संघर्ष किया। उसके बाद में महाराष्ट्र के भिक्षु डी संघरक्षित और उनके साथीदारों ने 89 में पहली बार आंदोलन बुद्धगया में प्रारंभ किया। उसके बाद में ये आंदोलन तीव्र हुआ और महाराष्ट्र के होने के नाते ये आंदोलन भंते सुरेश ससाई जो जापान से है, उन्होंने 92 में ये आंदोलन लिया। बैठो त्याला घ्या ना, बनते गेला तुम्ही लवकर। आंदोलन शुरू किया। 92 में एक अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति की स्थापना हुई और वो समिति स्थापन करने के बाद महाबोधि महाविहार किस तरह से मुक्त होगा, इसलिए चर्चा की गई और 92 से आंदोलन चालू हुआ और भंते ससाई जी इसके सरसेनापति बने। उसके नेतृत्व में 1949 का जो एक्ट है, 1949 का जो एक्ट है, उस एक्ट के अनुसार 4 हिंदू, 4 बौद्ध और जिला गया का जो कलेक्टर है वो हिंदू रहना चाहिए और वो भी विहार का चेयरमैन होना चाहिए, ऐसा प्रावधान पारित है। अब बुद्ध गया का बुद्ध विहार बौद्धों का है और बहुमत ब्राह्मणों का है, तो इसीलिए ये अखिल भारतीय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति ने एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए आंदोलन किया है कि ये बौद्धों की विश्व धरोहर है, बौद्धों का श्रद्धा स्थान है, लेकिन ब्राह्मणों का कब्जा है। तो ये 1949 BTMC जो 1949 का जो कायदा है उसको रद्द करते बौद्धों की भागीदारी होना चाहिए, इसलिए आंदोलन चला। 30 साल तक आंदोलन चलता रहा। आंदोलन चलने का परिणाम ऐसा हुआ कि आंदोलन को तोड़ने के लिए साजिश की गई और पहली बार भंते ससाई जी को, भंते आनंद को, भंते प्रज्ञाशील को और भंते ज्ञानेश्वर जी को, ये 4 लोगों का BTMC को मेंबर बनाया गया। और मेंबर बनने के बाद इतना ही नहीं, तो प्रज्ञाशील भंते जी को सचिव पद पर नियुक्त किया गया। मेरा मानना यह है, मैं भी उस आंदोलन का नेशनल चीफ सेक्रेटरी रहा हूं, तो मैंने कहा कि हम लोग तो आंदोलन इसलिए कर रहे कि अमेंडमेंट होने के लिए, फिर BTMC में जाने का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, इतना ही नहीं, तो अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जब थी उस वक्त भंते ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बना गया, जबकि आंदोलन का प्रणेता था, आंदोलन के सर्वसत्ता थे। इसी वजह से आंदोलन समाप्त हुआ और आंदोलन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ। मैं उसका गवाह हूं। 5 लोगों से 5 लाख लोगों को देखा, सरकार के विरुद्ध में, बिहार सरकार के विरुद्ध में, केंद्र सरकार के विरुद्ध में धरना प्रदर्शन हुए हैं।
भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 10-10 हजार भिक्षु बैठे हैं, लाख लाख लोग बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने 1949 का जो कायदा है उनमें किसी भी तरह से बदल न करते हुए पूरी तरह से यह आंदोलन को समाप्त करने का प्रयास किया। अभी वर्तमान में आपके चैनल के माध्यम से कई लोग, अभी मैं भी संविधान चौक में था, कि जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं अभी आंदोलन को लेकर, मेरा यह मानना है कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, हम बाबा साहब के संविधान के माध्यम से दायरे में रहकर अपने हक की बात करना चाहिए। इसलिए मैंने जो बौद्ध है, जिन लोगों को लगता है कि बुद्धों को मिलना चाहिए, मेरा उनसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम, पत्रकार के माध्यम से, कि उन्होंने संपूर्ण भारत से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना चाहिए। जितनी ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होगी, सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कि ये बौद्धों की इतनी डिमांड है, इसके पहले एक याचिका दायर है, लेकिन वो याचिका डालने के बाद, पिटीशन डालने के बाद कोई ध्यान नहीं है। अभी भारतीय बौद्ध जो चिल्ला रहे, रास्ते पर आ रहे, आंदोलन कर रहे, अच्छी बात है, आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन होना भी चाहिए, लेकिन बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हमको न्यायपालिका में जाना चाहिए। और जितने बौद्धों को लगता है कि महाबोधि महावीर मिलना चाहिए, मुझे आशा और विश्वास है पूरे भारत से जितने पिटीशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट सोचेगा कि बौद्धों के इतने पिटीशन आ रहे हैं, एक विशेष तौर पे बेंच बचाकर ये आंदोलन को या बौद्धों को सौंपने की बात करेंगी। इसलिए आज की पत्रकार परिषद है। विशेष रूप से मेरा भिक्खु संघ से, जो महाराष्ट्र के भिक्खु है, बौद्ध लोग हैं, उनसे भी अनुरोध है, बहुत जल्दी 28 तारीख को, लोनारे जी 28 तारीख को रवि भवन में एक व्यापक बैठक का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के, नागपुर के जितने भी संगठन है, समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, आरपीआई, जितने भी गठ है, उन सब के लोगों को हम निमंत्रित करना चाहते हैं कि आइए, वहां पर भिक्खु संघ रहेगा और 20 विषय पर चर्चा करेंगे, आंदोलन या न्यायपालिका, इस पर चर्चा होगी। एक समिति स्थापन करेंगे और लोगों को आह्वान करेंगे कि संपूर्ण भारत से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें, तब तक महाबोधि महावीर बुद्धों को नहीं मिलेगा। आपको एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं, बाबा साहब आंबेडकर ने जब धर्मांतर किया, तब वो दीक्षित, बाबा साहब ने संविधान लिखा तब वो दीक्षित नहीं थे। 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा दिया और 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान के अनुसार आर्टिकल 25(2) में आज भी जितने बौद्ध है, जो अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं और महाबोधि महावीर की बात कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आर्टिकल 25(2) में आज भी हम लोग हिंदू के अंतर्गत आते हैं। पहले बात तो जो बौद्ध है, जो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने दीक्षा भूमि पर बौद्धों को दीक्षा दी, वो वैलिड बौद्ध है, वो वैलिड बौद्धों ने आगे आना चाहिए। एक डुप्लीकेट बौद्ध जो चिल्ला रहा है कि बौद्धों को मार होना चाहिए, एक तरह से मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ मार बन के जी रहे, दूसरी तरफ हम लोग फायदा लेना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब को, तो ये दुहेरी नीति से ये सब गवर्नमेंट को सब पता है। मैं चाहता हूं कि नागपुर बाबा साहब का केंद्र बिंदु है, बाबा साहब की चळवळ है, बाबा साहब ने यहाँ धम्म क्रांति की है और इस दीक्षा भूमि से ही आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भंते ससाई जी हमारे अभी दीक्षा भूमि के प्रेसिडेंट है और उमर भी है। अभी ये आंदोलन बुद्ध गया में आकाश लामा जी चला रहे हैं। अभी मुझे फोन आया था टीएमसी से, हमारा आंदोलन गवर्नमेंट से है। वहां पर एक पुजारी है संजय मिश्रा जी करके, वो गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, वो ब्राह्मण है। अब उसको जाके आप तकलीफ देंगे, उसको आप गाली देंगे, उसको आप धमकी देंगे, तो ये आंदोलन भटक जाएगा। हमको केंद्र सरकार को, बिहार सरकार को लिखना पड़ेगा कि भाई ये जो पंडित आपने रखा है इसको निकालो, और वो आदेश करते तब उसको जाके बोलो कि भाई आपने गवर्नमेंट ने निकाला है, आप यहाँ से हट जाइए। इस तरह से हमारी सोच है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि बुद्ध गया महाबोधि मार्ग मुक्ति के लिए भारत के विभिन्न राज्यों से और विशेष तौर से नागपुर से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में जब तक याचिका दायर नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारी बात महाबोधि के लिए कोई भी सुनेगा नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है।
मैं बोधगया में रहता हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन अब मैं बिहारी हो गया हूँ। मेरा बिहार का वोटिंग है, मेरा बिहार का मतदान है, इसलिए मैं जितना जानता हूँ इतना बोलना मेरे लिए, आप सभी से लिए निवेदन है कि अभी नागपुर में रवि भवन में 28 तारीख को 12 बजे से 5 बजे तक इस गंभीर विषय पर चर्चा होगी। न्यायपालिका या आंदोलन, हमको आंदोलन करना चाहिए या न्यायपालिका होना चाहिए, इस पर चिंतन मनन नहीं हो रहा है। हम लोग धरने प्रदर्शन कर ले, थोड़े देश के लिए सोशल मीडिया पर प्रकाशित होता है, लेकिन बाबा साहब के संविधान के माध्यम से हम लोग अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से माँ बोधिवार बौद्धों को मिलेगा, ये मेरी आशा और विश्वास है। बहुत जल्दी हमारे लोग आरएसएस करते हैं। हम भिक्षु है, हम भिक्षु को कोई जात पात नहीं होती है, ना धर्म होता है। हम मानवतावादी लोग हैं, बुद्ध का सामाजिक संदेश है, सबको देना चाहते हैं। मान के चलो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी है और संवैधानिक पद है, अगर उससे हम लोग मिलते हैं तो हमारे कुछ लोग सोशल मीडिया पर आरएसएस के भंते जी करके लिखते हैं। ये तुम्हारी दिमाग की मेंटालिटी छोड़ो। अभी बहुत जल्द मैं मोदी से मिलने वाला हूँ, पंतप्रधान मोदी है, धन्यवाद उनका मानता हूँ, क्योंकि 70 साल में पहली बार उन्होंने पाली को प्राधान्य दिया। इसके लिए हमारा एक शिष्टमंडल, पूरा भिक्खु संघ का शिष्टमंडल, माननीय सूर्यकाताई कुमारे हो, पूरण मेश्राम और हमारा भिक्खु संघ हो, इनके नेतृत्व में संजय जी बुन है, इनके माध्यम से हम लोग बहुत जल्द एक मेमोरेंडम देश के पंतप्रधान मोदी नरेंद्र मोदी जी को देंगे, स्वागत करेंगे और उनसे भी अपील करेंगे कि आपने जिस तरह से अयोध्या और हिंदू का और मुसलमान का मामला शांत किया, मंदिर बनाया, हमको भी माँ बोधि महावर सौंपेंगे। इसी आशा और भावना के साथ आज की पत्रकार परिषद है। बीते बहुत सालों से आंदोलन शुरू है, पर अभी तक ये जो महाबोधि महाविहार जो है बुद्धों को क्यों दिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे मैं आपको ये बता रहा हूँ, आंदोलन इतना तेज हुआ, इसके पहले ही ये निकाल लगता था आंदोलन का। लेकिन मैंने आपको बोला ना कि जब आंदोलन के प्रेरणा स्वार्थी हो गए, मैं अगर स्वार्थी हूँ, अब आमिष को बड़ी पड़ गया, अगर भत्ते ससाई माइनॉरिटी में नहीं जाते, बाकी लोग मेंबरशिप नहीं बनते, तो आंदोलन तो बिल्कुल साफ था, बौद्धों को मिलता उसी वक्त मिलता था। क्या आपको लगता है अमेंडमेंट होना चाहिए उसमें? बिल्कुल अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि ये कायदा संविधान विरोधी है। ये भी कहा जा रहा है कि वो जो महाबोधि महाविहार है उसके अंदर में जो बुद्ध की जो प्रतिमा है, तो वो उनकी पूजा बुद्ध भिक्षु न करते हुए कोई अलग ही पंडित करता है। क्या इसके बारे में विस्तार से बताइए। मैं बोधगया में रहता हूँ, मैं डेली कंटिन्यू सुबह शाम जाता हूँ और मैं सुबह 6 बजे से 8 बजे तक देखता हूँ, और जितने भी कर्मचारी भिक्षु है वो मेरे सारे जूनियर है और सारे भिक्षु ही है। बीटीएमसी के तरफ से भिक्षु ही है, आसाम से कोई है, त्रिपुरा, ऐसे भिक्षु ही है, वो पूजा करते हैं। मैंने बोला ना कि एक जो पंडित है जो संजय मिश्रा जी के नाम से है, तो 1949 एक्ट के अनुसार 4 हिंदू 4 बौद्ध है, उसमें पुजारी की पोस्ट है, उसीलिए वो अपनी पूजा करता है। अगर मान के चलो 1949 का जो एक्ट है, 1949 का कायदा है, उसमें अमेंडमेंट किया और बौद्धों को भागीदारी दी, तो बहुमत तो बौद्धों का हो जाएगा, बौद्धों को मिल जाएगा। पूजा इस तक कोई पूजा नहीं होती, बुद्ध वंदना होती है, बुद्ध वंदना होती है, और वो भिक्षु बीटीएमसी से नियुक्त है। अब वो नीतीश सरकार है, नीतीश सरकार ने उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, 3 साल के बाद दूसरे जो होते हैं, लेकिन नीतीश सरकार ने उनको कंटिन्यूज 10, 12, 20 साल हो रहे हैं उनको ही रखा है। इसलिए बिहार सरकार को अपने निवेदन दिया। मेरा भी नीतीश सरकार की तरफ से आया कि हर्षवर्धन को लेना चाहिए, लेकिन हम बीटीएमसी में जाना नहीं चाहते। हम अगर मान के चलो, हमारा ये उद्देश्य है कि जो 1949 का कायदा है, वो कायदे के अनुसार हम बौद्धों की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। अब आपको एक बात बता रहा हूँ, 2012 को हाईकोर्ट में है, और वो हाईकोर्ट जाने के बाद नीतीश सरकार ने क्या किया, 2013 में अपने असेंबली में प्रस्ताव पारित किया, जो जिला गया का डीएम हिंदू रहना चाहिए, वो अभी अल्पसंख्यक कर दिया। घोषणा तो की, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। फिर हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और एक भिक्षु हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट की फी मालूम है आपको, सुप्रीम कोर्ट की फी मालूम है,
अभी अभी मैं 16 तारीख को हाईकोर्ट से मेरा पिटीशन रजिस्ट्रेशन हुआ और कलेक्टर के खिलाफ और सचिव के खिलाफ मैं विरोध में हूँ। मेरा मानना है कि भारतीय बौद्धों ने संवैधानिक के माध्यम से अपने अधिकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जब तक हम लोग याचिका दायर नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ये मुद्दा सॉल्व। केंद्र सरकार कोई अधिकार है, जैसे अयोध्या है, तो अयोध्या तो स्टेट का मामला था, लेकिन केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, एक कानून बनाया, समिति बनाया। ऐसी समिति अगर केंद्र सरकार बनाता है तो बौद्धों को निश्चित रूप से महाबोधि विहार मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि हमको एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, भारत के पंतप्रधान को मिलना चाहिए, गृह मंत्री को मिलना चाहिए, जितने भी शासन में है। बाबा साहब का संविधान हमारा है, हमारे बाप से ही तो ये सारे मंत्री बने हुए हैं, तो उनसे मिलना जुलना हमारा चाहिए। हम प्रयास कर रहे हैं बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ के माध्यम से ये पूरा आंदोलन, ये जो याचिका दायर करने का आह्वान हम कर रहे हैं। किसको? आपको जैसा अभी मोदी जी को मिल रहे हैं? नहीं, ये मेरा भिक्षु, हम लोग 4-5 भिक्षु है बुद्ध ज्ञान में रहते हैं। हमने कसम खाई है कि हम कभी कमेटी में नहीं जाएंगे। अभी माननीय गडकरी साहब आए थे और मुझे लगता है गडकरी साहब आने से इतना कार्य हुआ और इतने प्रभावित हुए, और उन्होंने अभी बुद्ध किया है। अभी मैं उस दिन मिलने गया, उन्होंने घर में देखा और अपने मिसेस को कांसन बनते जाए, आशीर्वाद के लिए आ जाओ। तो ये बुद्ध का विचार मिलने से उनके दिल में करुणा मैत्री पैदा होती है, और करुणा मैत्री के साथ बुद्ध का विचार है। अभी हमको भी लेटर आया कि माइनॉरिटी में, पटना माइनॉरिटी में आप जाएंगे। हमने बोला कि नहीं, हम किसी राजनीतिक पार्टी में या किसी में नहीं जाना चाहते। हमारा ये डिमांड है कि जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने प्रश्न उस पर पुटअप करना चाहिए। बिल अगर आता है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, अभी नया युवक है, नगीना से आया है, उनसे भी मैंने फोन पर बात की, कल भी बात की कि ये प्रश्न आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पुटअप करो। जब तक ये चर्चा नहीं होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, तब तक हम सबको मालूम नहीं होगा। और बहुत जल्दी खौसे जी, बहुत जल्दी 1949 का जो एक्ट है वो हम हिंदी, मराठी और इंग्लिश में प्रकाशित कर रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं। अभी लोग आते, पंडे का विहार है, पंडे पुजारी है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लड़ाई 1949 के एक्ट की है। वो एक्ट के अनुसार अगर चेंज होता है, केंद्र सरकार चेंज करता है, तो बुद्ध को इस बुद्ध का विरासत मिल जाएंगे। सभी बुद्ध विरासत बुद्ध को मिलना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। ही पत्रकार परिषद घेण्यामागचा उद्देश अगदी साधा आणि सरळ आहे। भारत देशामध्ये 1891ला अनागारिक धम्मपालांनी महाबोधी मुक्ती आंदोलन, महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलन हा विषय मांडला आणि तो जगातल्या बौद्ध राष्ट्रापर्यंत पोहोचला। तेव्हापासून हा विषय सतत सुरू आहे। या भारत देशामध्ये मुख्यतः 7 धर्म आहेत। मुस्लिम आहे, हिंदू आहेत, पारसी आहेत, मुस्लिम आहेत, ख्रिश्चन आहेत, बौद्ध आहेत, जैन आहेत, शीख आहेत। या सर्व संप्रदायामध्ये, सर्व धर्मांच्या धर्मस्थळावरती त्यांचेच प्रतिनिधी असतात। कुठल्याही धर्माच्या धर्मस्थळावर जैनांच्या मुस्लिम नसतात, ख्रिश्चनांच्या शीख नसतात। मग बौद्धांच्या धर्मस्थळावर हिंदू का असावेत, ब्राह्मण का असावेत? 1949 ऍक्ट नुसार बिहार सरकारने 4 हिंदू आणि 4 बौद्धांना स्थान दिलं। खरं 4 बौद्ध आमचे भिक्षू तिथं आहेत, परंतु आमची भूमिका ही आहे साधी आणि सरळ की ते महाबोधी महाविहार पूर्णतः बौद्धांच्या ताब्यात देण्यात यावं। कारण जर बाकीच्या अन्य धर्मातले धर्मस्थळ जर त्यांच्या ताब्यात आहे,
तिथे आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही. कुठल्याही धर्माचा व्यक्ती त्या धर्मस्थळावर हस्तक्षेप करू शकत नाही. तर मग आमच्या बौद्ध धर्मस्थळावर बाकी अन्य लोकांनी हस्तक्षेप का करावा, यासाठी म्हणून ही पत्रकार परिषद आहे. आणि जर निश्चितपणे आम्ही भंते हर्षबुद्धी महास्थवीरांनी ज्याप्रमाणे सांगितलं की आम्ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्याकडे जाऊन निवेदन देऊ आणि पिटिशन देखील न्यायालयामध्ये टाकू, सोबतच जर गरज पडली तर आंदोलन देखील करू. तर निश्चितपणे मला आशा आहे की या आपण पत्रकार बांधवांच्या माध्यमातून मी सेंट्रल गव्हर्नमेंटला सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीनं आपण त्या धर्मस्थळाला जर त्या धर्मस्थळांचे कमिटी मेंबर तुम्ही नियुक्त करता, तर आमच्या बौद्धगयाच्या बुद्धगया महाविहाराला निश्चितच आमचे बौद्ध भिक्षू किंवा मग आमचे उपासकांच्या ताब्यात ते द्यावं, एवढीच तो खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया. आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ. तो बने रहिए WS न्यूज के साथ. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें. धन्यवाद.